लास्ट पार्ट वर्नियर स्केल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट का होमवर्क दिया था वो कर लिया था क्या? ठीक है, ठीक है। लास्ट पार्ट है। अच्छा, ये पार्ट जो है मैं आपको इसका एक वीडियो सेंड करूंगा। लास्ट लास्ट है ये चैप्टर का। उसके बाद में अपन काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। दिस इज मेजरमेंट। ये लास्ट सेक्शन क्या है? मेजरमेंट। इसके आप लैब्स में जाते हो तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं। मेजरमेंट, सर मेजरमेंट तो बहुत सिंपल सी बात है। आज तक आपने डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या क्या डिवाइसेस यूज किए हैं? जरा टेक्स्ट करो। डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या डिवाइस यूज किए हैं? कितने लोगों ने टेप मेजरिंग टेप जो होता है, कितने लोगों ने यूज किया है? वो ऐसे बॉक्स में होता, ठीक है। सिमरजोत, यूज किया है क्या? यस बॉक्स में होता, उसको एकदम छोड़ दो, मस्त एकदम स्प्रिंग लगा रहता, अपने आप ही आ जाता। अच्छा, कितने तक मेजर होता है उसमें? अरे सिमरजोत नहीं है, रोहित तुम बताओ बेटा। 9 फीट 9 फीट? 9 फीट ही होता है? ज्यादा होता होगा। सर, अलग अलग टेप्स के हिसाब से रहता हो। मेजरिंग टेप जो नॉर्मल अपन लोग कैरी करते हैं, छोटा वाला। छोटा वाला चलिए 3। देखिए, ये जो है ना, ये फीट्स में मेजर करने के लिए नॉर्मल टेप आपने देखा होगा। फिर अपने जो है मेजरिंग स्केल देखी है, जो स्कूल में यूज करते हैं, मेजरिंग स्केल। अच्छा, ये जो है फीट में और मीटर्स में इसका स्केल होता है, ठीक है। आपकी हाइट अगर नापनी रहेगी तो स्केल से अपन मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये मेजरिंग स्केल है, ये क्या होती है? 15 सेंटीमीटर की होती है, छोटी वाली 15 सेंटीमीटर की होती है ना। और उससे एक बड़ी होती है, एक और बड़ी होती है, जिससे स्कूल्स में टीचर मारने के लिए यूज करती हैं। कितने ने फटके खाए? वो कितने की होती है? कितनी लेंथ होती है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, 30 सेंटीमीटर कितने फुट के बराबर होता है? 30 सेंटीमीटर कितने फुट के बराबर होता है? एक्स करो। अरे मीटर, सॉरी सेंटीमीटर और फुट में रिलेशन पता है? अच्छा, एक एक इंच कितना सेंटीमीटर होता? एक इंच कितना सेंटीमीटर होता? अरे स्केल निकालो, मेरे पास ही स्केल होगी, स्पाइडरमैन की होगी। नहीं, ये मेरे पास भी स्केल है। देख, मेरा काम काम किया। ये देखो, दिख रही? कैप्टन अमेरिका। तो ये कैप्टन अमेरिका में अगर देखोगे तो ये टोटल कितना होता है? 15 सेंटीमीटर समथिंग अराउंड। ये कितने इंच का है? 6 इंच तक की है ये वैल्यू। देखो, यहाँ मेजरमेंट दिया ऊपर, ठीक है, मेजरमेंट दिया हुआ है। सो ये 1 इंच इज 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर है? 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 फुट 1 फुट कितना सेंटीमीटर होता है फिर? 1 फुट 1 फुट होता है 12 इंच।
12 इंच ये अप्रॉक्स जो भी वैल्यू है, तो कितना हुआ? अच्छा, तो अगर इसको मैंने कई बार बनाया भी है, ये जो स्केल होती है सेंटीमीटर वाली, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, मैंने थोड़ा ज्यादा बनाया ना, इसको जूम कर दिया अपन ने, तो इसके अंदर छोटे मार्किंग होते हैं, तो मैं इसमें मेजर कर सकता हूं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, लेट्स से दिस इज समवॉट लाइक दिस, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज 1 पॉइंट अप्रॉक्स है ना, जो भी अनसर्टेनिटी होगी तो मैं बोल सकता हूँ 1.4 सेंटीमीटर, तो ठीक है। सो हम इसको, ये जो स्केल है हमें एक्यूरेसी कितने का देता है? इट गिव्स अस एक्यूरेसी, या अपने को लीस्ट काउंट mm तक मिल सकता है। दिस कैन बी गिवन एज 14 mm। यार 14, इसमें लीस्ट काउंट, मिनिमम एरर कितना हो सकता है? मिनिमम एरर और लीस्ट काउंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना होता है इसके अंदर? 1 mm का। क्या होता है? 1 mm का। अरे मेरे को पता है कि ये चौथे से बाहर आ गया, अब चौथे और पांचवे के बीच में, तो इसका लीस्ट काउंट हो गया 1 mm। कितना हो गया लीस्ट काउंट? 1 mm। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, यहां तक छाप लो, यहां तक छाप लें। ये हो गई नॉर्मल स्केल। ये हो गई नॉर्मल स्केल। आज का चैप्टर प्योर क्या है? एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है, ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है। तो अगर आप इसको लैब में बैठे हो और इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हो, तो आपको बेटर समझ में आएगा, तो आपको बेटर समझ में आएगा। एक से हो गया ना? अरे स्टूडेंट का कॉल आ गया। अब सारे बच्चे कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ब्रांच कौन सी सर, ये ले लें क्या, वो ले लें क्या, तो उनको, आप लोगों का भी होगा 2 साल बाद। तो इससे भी बेटर रीडिंग के लिए, ठीक है, ये तो स्केल हो गई। अब मान लीजिए अभी चीजें है ना और स्लिम होती जा रही है, ठीक है, जो आपकी चीजें हैं वो और ज्यादा स्लिम होती जा रही है। पहले नोकिया का फोन पता है क्या, एकदम ईंट की तरह होता था नोकिया का फोन। आज के फोन देखो, कैमरे हटा दो, थोड़े बड़े हो जा रहे हैं कैमरे की वजह से, इतने स्लिम, मतलब उससे एटलीस्ट 10 टाइम्स। तो अगर बहुत ज्यादा छोटी लेंथ हो, ठीक है, या ये छोड़ो, आपके पास में एक वायर दिया हुआ है, वायर है, वायर, अब उसको स्केल से तो माप नहीं सकते आप, तो उसके लिए कुछ और डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे, और उसकी एक्यूरेसी देखो, वायर की एक्यूरेसी मेरे को बहुत mm से भी छोटी चाहिए, लेट्स से 1 mm की एक्यूरेसी थी, तो 1 mm की एक्यूरेसी कितनी हो गई? 0.1 सेंटीमीटर। मेरे को 0.1 mm का एक्यूरेसी चाहिए,
दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर चाहिए, या मुझे 0.01 mm इतना चाहिए। तो ये वाला कितना हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया, एक जीरो एक्स्ट्रा पड़ेगा, सॉरी, इतना चाहिए। तो ये कितना एक्यूरेसी हो गया, इसका हो गया 0.001 सेंटीमीटर। इतने एक्यूरेसी से भी अपन चीजें फाइंड कर सकते हैं। इनके लिए आता है वर्नियर स्केल, है ये क्या है, कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, और एक होता है स्क्रू गेज। ये क्या है, these are devices similar to a scale, these are devices used to measure small dimensions, small dimensions। मुझे वायर बनानी है, ठीक है, वायर बनानी है छोटी वाली, तो उसका बताओ कैसे अपन मेजर करेंगे, तो ये उसमें काम आता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, these are devices used to measure small dimensions, वर्नियर कैलिपर, और दूसरा क्या है, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। छापो। ठीक है, अब जो डिवाइस है वर्नियर, इसका मैं आपको एक वीडियो सेंड कर दूंगा। ये देखो, ये डिवाइस कैसे दिखता, ये ऐसे दिखता। ये क्या है, दिस इज वर्नियर कैलिपर। व्हाट इज दिस, दिस इज वर्नियर, है ना, अलग पेन यूज कर लेता हूं। ये आपको ड्रॉ करना है क्या, नहीं, सब आपको मिल जाएगा, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है। जो चीजें मैं समझा रहा हूं बस उतना समझ लीजिए, इसको बाद में आपको है ना एक थ्योरी बुक में प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, दिस इज वर्नियर कैलिपर, दिस इज वर्नियर कैलिपर्स, ये डिवाइस का नाम है। अच्छा, ये किसके लिए यूज होता है, इट गिव्स मेजरमेंट, मेजरमेंट इन mm। ये मेजरमेंट किस में देता है, mm में देता है। जैसे जो स्केल होती है वो सेंटीमीटर में देती थी, ये किस में देगा, mm में देगा। तो इसके अंदर ये फील आ रहा है क्या, ये स्केल है। अच्छा, अब इस स्केल के दो पार्ट्स होते हैं, देखो इनको, ये जो बड़े दो पार्ट्स हैं इनको बोलते हैं जॉ। जैसे आपके मुंह में जॉ होता है ना, जॉ, ठीक है, वैसे ही इनको बोलते हैं जॉ। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जॉ। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं फिक्स जॉ, इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ। मतलब ये हमेशा अपना फिक्स रहेगा। ये पार्ट जो है ना, ये यहाँ पे ये स्क्रू लगा हुआ है ऐसा, ये पार्ट मूव कर सकता है। ये पार्ट जो है, ये पार्ट मेरा मार्कर सुना दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पार्ट है ये वाला, ये वाला, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज मूवेबल। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट्स इसको मूव करा के इसके अंदर ऑब्जेक्ट फिक्स करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फिक्स करेंगे। लेट से मैंने कोई वायर इसके अंदर डाल दिया ऐसा, ये वायर। अच्छा, वायर को फिट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, एक को फिक्स होना पड़ेगा, और ये मूवेबल हो सकता है। फिर जैसे ये मूवेबल हो गया, इसको एकदम फिक्स करेंगे, टाइट करेंगे, और यहाँ से स्क्रू कर देंगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसमें है ना दो टाइप की स्केल होती है। ये वर्नियर कैलिपर में देर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल्स, देर आर
देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल्स कौन कौन सी होती हैं? एक होती है मेन स्केल, एक होती है मेन स्केल एमएस, मेन स्केल बोले तो एमएस, एक होता है वर्नियर स्केल, एक क्या होता है वर्नियर स्केल वीएस, और एक टर्म एक्स्ट्रा टर्म आता है, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, इसको क्या बोलते हैं लीस्ट काउंट एलसी। ये डायग्राम डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहा है? चाहो ये सारे पॉइंट्स आप छापेंगे, ये वाले चाहो नहीं, ये तो छापने ही है, ये पूरे पॉइंट छापने, इसका एक आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट बना सकते हो कि ऐसा एक ये जबड़ा बना दिया, जॉ ये फिक्स होता है, ये मूवेबल होता है, इसे 0 1 2 3 ये वाले अलग मार्किंग है, इसको बोलते हैं मेन स्केल, इसको क्या बोलते हैं मेन स्केल। और ये जो मूवेबल, ये देखो ये सब दिखाई दे रहा, ये अलग स्केल है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, इसको क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल। मेन स्केल फिक्स होता है, वर्नियर स्केल क्या कर सकता है मूव कर सकता है, वर्नियर स्केल क्या कर सकता है मूव कर सकता है। फिर ये स्क्रू का क्या करते हैं सर, ये स्क्रू से अपन इस चीज को फिक्स करते हैं। ये डायग्राम समझ में आया क्या बच्चों, बताओ डायग्राम समझ में आया क्या? डिवाइस है, इसका मैं आपको यूट्यूब लिंक भी सेंड करूंगा, ताकि वो आपको मेजरमेंट करते नजर आएगा, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। आप देखो ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल का कहीं पे कोइंसिडेंस होगा, क्या होगा कोइंसिडेंस, जब कोइंसिडेंस होगा तो इस वायर का मेजरमेंट आ जाएगा। कैसे मेजरमेंट निकालते हैं अब आपको थोड़ी देर में बताएंगे। ये सब कुछ को सबको समझ में आ गया? मैं इसका वीडियो, इसका देखो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और इसे एक वीडियो भी सेंड करूंगा। ये अपन लेक्चर ले रहे हैं जबरदस्ती, बट ये चीज कैसे होती है, ये लैब में सिखाई जाती है। लैब में आपको ये डिवाइस दे दे और एक वायर दे दे, बोलो बच्चों मेजरमेंट करके बताओ, तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। बट आईआईटी में जेई मेंस में इससे सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल बहुत चिंदी होते हैं, अपन कर लेंगे थोड़ी देर में। हो गया डन, लिखो। हो गया? सबने छापा? तो दो तीन पॉइंट्स लिख लेंगे अपन। क्या पॉइंट्स हैं? ठीक है सर। वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर्स। अब ये अंकल देख, इट वाज डिजाइन बाय पेरीविनियर वर्नियर, एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे इन 1630। ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट है किसे, नॉर्मल स्केल से। अब इसके अंदर देर आर टू रीडिंग्स, देर आर टू रीडिंग्स, कौन कौन सी? एक है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, दूसरी है वर्नियर स्केल रीडिंग, दूसरी है वर्नियर स्केल रीडिंग। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, ये आपके पास में एक होगा ऐसा, ऊपर वाला जो है दिस इज मेन स्केल रीडिंग, ऊपर वाला इज मेन स्केल रीडिंग, कौन 1 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है। और नीचे क्या होगा आपके पास में, ये वर्नियर स्केल होगा,
वर्नियर स्केल में क्या होता है, इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे ऐसे और छोटे पार्ट। ठीक है, दो पार्ट समझ में आ गया ये। अच्छा, जनरली जनरली क्या होता है, ये वर्नियर के 10 10 ये जो डिवीजन होता है ना, 10 डिवीजन, इसके 9 डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस the 10 divisions of vernier scale coincides with 9 division of main scale। मतलब जैसे आपने इसका रीडिंग किया है, इसके कैलिब्रेशंस किए हैं, तो इसके 9 डिवीजन होंगे और इसके वो 10 के बराबर होंगे। तो आप लिख लेंगे इन जनरल 10 वर्नियर स्केल, स्पेलिंग देख लेना भाई, वर्नियर का ऊपर हो गया, वर्नियर स्केल डिवीजन coincides with 9 main scale division, with 9 main scale division। क्या पॉइंट है, जो वर्नियर स्केल है उसके 10 किससे कोइंसाइड करते हैं, मेन स्केल के 9 से। छापो इसको। अभी बताऊंगा एकदम अच्छे से, कैलकुलेशन लेना बताएंगे आपको। हाँ, वर्नियर स्केल छोटा होता है, वर्नियर स्केल छोटा होता है। हो गया। वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन मेन स्केल। वर्नियर स्केल, तो हमने एक ऐसी स्केल बना दी जिसके अंदर ऊपर वाले के 9 कोइंसाइड होंगे वर्नियर के 10 से। तो हमने एक ऐसा बनाया जिसके अंदर 9 वर्नियर स्केल डिवीजन will coincide with 9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अच्छा, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो व्हाट इज वन वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज 9/10 MSD, महेंद्र सिंह धोनी। ये कितना है, दिस इज 0 पॉइंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक जो मेन अपना स्केल होता है ना, मेन स्केल, ये वाली स्केल, इसका एक डिवीजन जो नॉर्मल अपनी अपनी जो अभी ये कैप्टन अमेरिका वाली स्केल दिखाई मैंने, इसके अंदर नॉर्मल क्या डिवीजन कितना होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना होता है, जैसे ये यहां से लेके 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर इसके 10 टुकड़े होंगे ना, तो इसका लोएस्ट डिवीजन कितना है, इसका लोएस्ट डिवीजन है 1 mm। कितना है, 1 mm। कितना हुआ, 1 mm का। तो वन मेन स्केल रीडिंग या 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 mm, 1 मिलीमीटर। तो अगर एक मेन स्केल की रीडिंग या मेन स्केल का डिवीजन 1 mm के बराबर है, तो 1 VSD कितना होगा, 0.9 इंटू 1 mm। तो कितना हो गया ये, 0.9 mm के बराबर। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर, 0.9 mm। कितना को समझ में आई है, छाप लो यहां तक।
समझाएंगे बेटा, आपको पूरा समझ में आएगा। पहले जो लिखा है वो छाप लें आप। ओके, तो एक नई चीज और आती है मार्केट में, इसका बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। मिनिमम अपना कितना लीस्ट काउंट हो सकता है। लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये कितना है? दिस इज 1 MSD। अच्छा, 1 VSD कितना है? व्हाट इज 1 VSD? व्हाट इज 1 VSD? 1 VSD इज दिस। या तो अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। दिस इज 0.9 MSD, दिस इज 0.1 MSD। So what is this? This is 1 MSD कितना होता है? 1 mm। तो ये कितना हुआ? लीस्ट काउंट कितना हुआ? 0.1 mm। What is लीस्ट काउंट? LC से रिप्रेजेंट करते हैं, LC। लीस्ट काउंट कितना हुआ? एक वर्नियर का, जनरली है ना, दिस इज जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये हो गया 0.1 mm या 0.01। तो लिख सकते हैं अपन वर्नियर स्केल, वर्नियर calipers, vernier calipers can read up to can read up to 2 places of decimals accurately. क्या है लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहां तक छाप लिया? ठीक, ओके। एंड व्हाट इज द काउंटिंग वी हैव? देखो, हमारा काउंटिंग जो एक्चुअल मेजरमेंट होता है वो कैसे दिया जाता है? ये देखिए, एक सेकंड ना। ओहो, उसको क्या हो गया? एक सेकंड दो, है ना, कुछ गड़बड़ हो गई, ये ऑटो सेव करने लग गया। बेटा प्रॉब्लम्स इजी है, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। कितने लोगों के पास व्हाट्सएप नहीं है अभी? कितने लोगों के पास व्हाट्सएप नहीं है? ओके, खुशी के पास नहीं है। बाकी जनता सभी के पास है। ये क्या हो गया?
देखो, तो कोई भी मेजरमेंट कैसे दिया जाएगा, एक्चुअल मेजरमेंट, ये फॉर्मूला याद करेंगे, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। एक्चुअल मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर स्केल इज मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग या मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। यही है किसी को भी रीड करने का। आपको डायग्राम में दे देगा, बोलेगा कि ये इतना डिवीजन मेन स्केल का है, इतना इतना वर्नियर स्केल का है, लीस्ट काउंट इतना है, बताओ उसका एक्चुअल रीडिंग क्या हुआ। बहुत सिंपल, सब कुछ दे देगा। एक्चुअल मेजरमेंट या एक्चुअल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट। हाँ वही राघव। सर लीस्ट काउंट तो यही रहेगा ना, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा ना। हाँ ये तो सर जनरली 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 वही रहता है, ठीक है। बट किसी किसी प्रॉब्लम में लीस्ट काउंट डिफरेंट भी हो सकता है, उससे भी छोटा हो सकता है। मैंने और बेटर वर्नियर स्केल बनाया, तो उसकी प्रॉब्लम करूंगा, अभी वेट करो। लीस्ट काउंट इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। लीस्ट काउंट कैन बी डिफरेंट in different problems, can be different in different problems, but mostly this mostly है ना, कितना था 0.01 सेंटीमीटर। यहां तक छापा गया। दो तीन चीजें बताई मैंने कि ये किसी अंकल ने बनाया, ठीक है, नाम है उनका, ईयर है। दो टाइप की रीडिंग होती है, एक मेन स्केल रीडिंग। दो टाइप की स्केल्स होती है, एक मेन स्केल रीडिंग और एक होती है वर्नियर स्केल। वर्नियर की 10 रीडिंग कोइंसाइड करती है 9 से, ठीक है, मेन स्केल से। तब तब जाके मेरे को ये लीस्ट काउंट आया था। पहले मैं वीएचडी और एमएचडी को इक्वेट करके एमएचडी में ले आता हूँ टर्म, फिर वीएचडी निकालता हूँ, ठीक है। एक मेन स्केल की रीडिंग मेरे को दी रहती है, तो वीएचडी निकल आएगा, लीस्ट काउंट में सब्ट्रैक्ट कर लूंगा एमएचडी को वीएचडी से, तो आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। अच्छा ये डायग्राम वापस देखो, इसमें क्या है, सेम चीज है, ये हैंडमेड है। क्या है इसके अंदर, एक फिक्स जो है, ये दूसरा क्या है, मूवेबल जो है। यहाँ पे ये स्क्रू है, ये वाली छोटी वाली इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, मेन स्केल। ऊपर वाली को क्या बोलते हैं अपन, मेन स्केल। ये तो क्लियर है क्या। ये छोटा वाला जो है देखो एकदम छोटे छोटे छोटे, इनको बोलते हैं वर्नियर, ये मेन। दिखने में ऐसा ही होता है, ये तो जो डायग्राम था वही। अच्छा अब इसको देखो, ध्यान से इसको देखो, ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखो। आपका नीचे वर्नियर स्केल है, ऊपर क्या है, मेन स्केल। अच्छा बताओ व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर स्केल। ये गिवन प्रॉब्लम में लीस्ट काउंट कितना है, टेक्स्ट करो। यर दिस इज इन mm और नीचे वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट दिया है, कितना है वो, ओके। अच्छा अब मैं बेटा इसमें ना कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है, तो 10 के बाद 11 कौन सा होगा, छोटी डंडी की बड़ी डंडी। देखो ये एक छोटी डंडी आ गई, ये बड़ी डंडी आ गई, तो इसके बाद ये कितना आ जाएगा, ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
समझ में आएगा ये? अच्छा, अब आप मुझे बताइए, ये वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के किन दो पॉइंट्स के बीच में है? ये वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के किस रीडिंग के बीच में है? देखो, ये इसका जीरो यहाँ पे है, इसका जीरो किन दो पॉइंट्स के बीच में? वेरी गुड राघव, खुशी, खुश। देखो, ये छोटा वाला डंडी गायब हो गया क्या? ऑब्वियस है, ये 11 और 12 के बीच में है, बट क्या मैं बोल सकता हूँ 11 से भी कुछ आगे है? देखो, 11:30 तो हो ही गया। ये मेन स्केल को मैं थोड़ा और प्रिसाइज 11:30 से लेके 12 के बीच में है। हाँ, तो अगर आपसे इतना आइडिया आपको लग रहा कि ये 12:30 के बाद है, क्या इसका मेन स्केल रीडिंग क्या होगा? देखो, आपको एक और डिवीजन दिया ना बेटा, 10 और 11 के बीच में 2 डिवीजन है, तो आप बता पा रहे 11 और 12 के बीच में 2 डिवीजन है, तो आपका जो जीरो है वो 11:30 से लेके 12 के बीच में, तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया इसका? 11.5 mm। कितनों को इसकी रीडिंग समझ में आई? ये वाली रीडिंग समझ में आ रही? अच्छा, ऐसा करो, आप अपनी स्क्रीन को, जो फोन पे स्क्रीन है, उसको थोड़ा जूम आउट कर दो। क्या आप जूम आउट कर पा रहे? अपनी स्क्रीन को क्या आप जूम आउट कर पा रहे, जो जिनके पास में फोन है? अच्छा, फोन से आपको थोड़ा और समझ में आएगा, जूम कर लो, थोड़ा और जूम कर लो। जूम करोगे तो दिखेगा कि यार मैंने अपनी स्क्रीन जूम कर रखी है, बहुत मस्त, एकदम लाजवाब दिख रहा है। जूम कर लो, कई जिनके पास में डेस्कटॉप है वो क्लिक करके इसको जूम भी कर, शायद जूम कर सकते होंगे। अच्छा, अब ये देखो, ये नीचे वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल मेन स्केल से किस पॉइंट पे कोइंसाइड करता है? देखो, ये जीरो वाला तो कोइंसाइड नहीं करता। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाले पॉइंट को देखा, क्या नीचे वाला डंडी और ऊपर वाला डंडी कोइंसाइड हो रहा है क्या? ऊपर वाला 12 का डंडी है, ये 0 से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 2 भी नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा, 5 भी नहीं कर रहा। कहां पे कोइंसाइड कर रहा? ऊपर और नीचे वाला फर्स्ट टाइम डिट्टो सेम आ जाए, वो है ये पॉइंट, वो है ये पॉइंट। ये वाली डंडी देखो, एरो, ऊपर वाला और नीचे वाला डंडी कोइंसाइड कर जाए। पहले ये 0 था, ये 1 था, और ये बीच वाला 12 कोइंसाइड ही नहीं कर रहा, फिर ये भी नहीं कर रहा। एकदम धीरे धीरे ये क्या कर रहा, पास आ रहा, पास आ रहा, पास आ रहा, और यहाँ पे अपने को फील आ गया कि ये एग्जैक्टली डिट्टो मैच कर रहा। तो ये किस पे मैच कर रहा? ये 18 तो ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला कितना हुआ? 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कौन सी कोइंसाइड हुई? नीचे की 13 वाली कोइंसाइड हुई ऊपर से पॉइंट से। तो व्हाट इज वर्नियर स्केल रीडिंग? और अभी इसको थोड़ा बैक टू साइज कर लो, बैक टू साइज। आपने इसको बड़ा कर रखा होगा, अभी बैक टू साइड कर लो। तो इसकी स्केल की रीडिंग कितनी हुई? 13। नहीं चमका? अरे आएगा ये वर्नियर स्केल किस पॉइंट पे एग्जैक्टली मैच करने लग रहा है? 13 पे। मेन स्केल की रीडिंग तो मैंने ले ली, कि देखा मैंने यार ये 0 वर्नियर का कब आ रहा, सर ये 11:30 पे आ रहा। तो इसका वर्नियर स्केल का ऊपर से कितने पे मैच कर रहा? सर 13 पे मैच कर रहे। तो व्हाट इज एक्चुअल रीडिंग? एक्चुअल रीडिंग जो ऑब्जेक्ट की रियल रीडिंग होगी वो होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू क्या? लीस्ट काउंट।
व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग 11.5 mm. व्हाट इज वर्नियर स्केल रीडिंग 13 इंटू व्हाट इज लीस्ट काउंट 0.02 mm. तो ये कितना हो 11.5 mm प्लस ये कितना होता है 0.23 mm. फाइनल आंसर कितना आएगा 11.76 mm. 11.76 है। ओ भाई साहब आ गया ये कितों का आया वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड करो मेन स्केल की रीडिंग फाइंड करो और वर्नियर स्केल से लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट द एक्चुअल रीडिंग। ये लिख लो ड्रॉ करके लिख लो। हो गया ये मेन क्या है ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बट आईआईटी में इन सब में सवाल आते हैं इसके। ये एग्जांपल देखो ये एग्जांपल देखो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया इधर देखो ये मेन ऊपर ऊपर वाला मेन स्केल रीडिंग हो गया नीचे वाला जो है वो क्या है वर्नियर स्केल है। अच्छा क्या क्या दिया है इसमें इसमें दिया है कौन सा नंबर है ये 16 सॉरी 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 माय फॉल्ट गलत पढ़ लिया मैंने दिस इज 19 मेन स्केल रीडिंग 19। अच्छा अब यहां से आपको ऑब्वियस है स्ट्रॉन्ग आइज चाहिए या इसको जूम करने पे ही आपको ये चीज दिखाई देगी कि इसका कौन सा डिवीजन मैच कर रहा। तो अगर आपने वर्नियर स्केल रीडिंग ली तो ये वाला 32 कितना 32 लीस्ट काउंट कितना है इसका लीस्ट काउंट कितना दे रखा है इन्होंने पहले से दे रखा है। तो व्हाट इज द लेंथ मेजर्ड आप क्या करोगे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट क्या आंसर आएगा 19 प्लस 32 इंटू 0.0 आएगा इतना सही है मैंने ऊपर से छाप दिया पूरा। अरे हो गया डन लिखो चलिए सिंपल सिंपल सवाल करते हैं पहले
इसके भी सवाल आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे, मतलब जब असाइनमेंट होमवर्क आएगा आपको इसके सवाल मिल जाएंगे। देखिए सवाल है, क्वेश्चन इसको आपको छापना है सभी को। 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर is divided into 10 equal parts। फिर बोला है if the 10 divisions of vernier scale coincides with 8 small divisions of main scale, find least count। लीस्ट काउंट कितना होगा वो बताना है। ऑप्शन है 0.01 सेंटीमीटर, 0.08 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। निकालो। एक मेन स्केल डिवीजन का अगर 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और 10 डिवीजन मेन स्केल के कोइंसाइड करते हैं 8 वर्नियर स्केल से, सॉरी 8 मेन स्केल कोइंसाइड करते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से। लीस्ट काउंट बताइए। ये मान लीजिए जेई में आ गया 4 नंबर, इसमें कुछ भी अभी प्रैक्टिकल चीज नहीं चाहिए, जिसको थ्योरी पता है आ जाएगा। हाँ भाई निकाले, जिनका आ गया व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड करें। खुशी का आंसर सही है एकदम। बाकी जनता क्या कर रही है? सर हाँ बेटा। सर वो 8 स्मॉल डिविजन्स ऑफ मेंस के लिए कि वर्नियर स्केल? ये मेन स्केल, जो 8 मेन स्केल है उस वो कोइंसाइड करते हैं 10 वर्नियर से। हाँ सर। कितना आया? आपने तो आंसर कर दिया। बाकी जनता, चलो एक सॉल्व करके दिखाता हूं। अच्छा पहले मुझे ये बताइए, एक मेन स्केल का एक डिवीजन कितने के बराबर है? देखिए मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर को हमने कितना तोड़ा है? 10 पार्ट में। तो मेन स्केल को 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा। तो एक मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी? 1 mm की सर। हाँ ये तो नॉर्मल स्केल भी तो 1 mm की होती है, नॉर्मल स्केल भी तो 1 mm की होती है। तो ओके, फिर इसने एक और चीज दी, क्या? 10 वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 8 मेन स्केल। बहुत बढ़िया। तो एक मेन स्केल कितना हो जाएगा? एक मेन स्केल सॉरी एक वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा? एक वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा सर? एक वर्नियर स्केल हो जाएगा 8/10 मेन स्केल, दैट इज 0.8 ms। बहुत बढ़िया। ये कितना हो गया? 0.8 ms। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है 1 ms माइनस 1 bs। तो 1 ms कितना है? 1 mm। और एक vs को कितना बोल सकता हूं? 0.8 ms। और ms की वैल्यू मुझे पता है,
या चाहिए तो ऐसे रखो, पहले एमएस में कन्वर्ट रख लो, सबको पहले एमएस पे रखो। तो ये कितना आया, दिस इज 1 ms, तो दिस इज 1 minus 0.8, this is 0.2 ms, तो least count is 0.2 ms, तो least count is 0.2 into ms कितना हो जाएगा, ms कितना है 1 mm, तो ये कितना हो गया, लीस्ट काउंट इज 0.2 mm, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर, कितनों का आया ये, अरे इजी तो है, पहले बोला था 10 वर्नियर 9 मेन स्केल से कंबाइन करती है, अब बोला 10 8 से कर रही है, इसे चिंता क्या होगा, अरे लीस्ट काउंट के फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत पूछे जाते हैं, इसके मैं आपको है ना प्रॉब्लम्स भी होमवर्क में सेंड कर दूंगा। एक और सवाल कर लो, बहुत इजी सा है, ठीक है, एक सवाल सभी लोग करेंगे, आपको बोला इफ 20 divisions if 20 divisions of vernier scale coincides with 15 main scale division, 15 main scale division, then find least count, और 1 main scale division is 1 mm, बताओ कितना आएगा लीस्ट काउंट, इस वाले केस में लीस्ट काउंट कितना आएगा बताओ, निकालो फटाफट, ओम, खुशी, इन सब का आया, बाकी जनता, देखो अगर अपना स्क्रू गेज रह भी जाए ना, एक ये हो गया वर्नियर, स्क्रू गेज भी ऐसा ही मिलता जुलता है, वो अपन बाद में भी कर लेंगे जब एक बार आपको मैं नोट्स दे दूं, और ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होना सर, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, इसको जब भी टाइम मिलेगा अपन कर लेंगे, एक और बार वापस कराऊंगा, तो आप 12th में जाओगे तब भी करेंगे अपन। हाँ तन्मय, कितना आंसर आया बेटा, तन्मय माइक ऑन करो। 0.25 mm और 0.025 cm। ओके 0.25 mm सभी का आया, ओके वेरी गुड, क्या दिया हुआ है 10 VSD बराबर है 15 MSD, तो 1 VSD कितना होता है 15/20 MSD, ओके, इससे कुछ फायदा हुआ, हाँ, तो लीस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, VSD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 MSD माइनस 1 VSD को लिख देंगे 3/4 MSD, this is 3/4 MSD, this is 1/4 MSD,
ठीक है, तो 1/4, ए कितना है, ये 1 mm है, तो कितना हो गया 0.25 है। आ गया क्या सभी को? जरा ये एक प्रॉब्लम देखना, मैं आपको है ना प्रॉब्लम्स वैसे सेंड करूंगा आपको, बस एक प्रॉब्लम दिखाने के लिए कि आपको ऐसे दिया रहेगा, पिक्चर दिया रहेगा कि ऐसा दिया हुआ है, ये जॉ है इसका, ऑब्जेक्ट है ऐसा, और दूसरा वाला ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, क्या दिया हुआ है कि दिस इज 0, और ये जो है यहाँ हो गया 10, ठीक, 10 के बाद में फर्दर डिवीजन है, ऐसा दिया हुआ है, दिस इज 11, दिस इज 12, मतलब अगर दे दो तो क्या फर्क पड़ा, ये देखो इसका, ये 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। आपको डायग्राम देंगे तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। अच्छा, ये नीचे वाला वर्नियर स्केल है, थोड़ा सा यार एक्चुअली सुनो, व्हाट्सएप है आपके पास? जिनके पास व्हाट्सएप है, मैं एक बार आपको एक फोटो सेंड करता, दिख जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं दिखे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपको ये है ना फोटोज बाद में भी शेयर, आप देख सकते हो, बाद में भी शेयर होगी। तो देखो मैंने आपको एक फोटो सेंड करी, एक सेकेंड, कितने को दिखाई दिया ये एक फोटो? एक सेकेंड, आप जरा फोटो को देखें।
बेटा थोड़ा आपने देखा होगा। अच्छा सुनो 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 सुनो, क्या है इसके अंदर, ये जो जीरो है ना, ये जो जीरो, दिस जीरो, इस जीरो के बाद में क्या है, 11, 12, 13, मेरे ढंग से बना नहीं है, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाती है 13। वर्नियर स्केल जिस पे कोइंसाइड कर रहा है वो आपको देखना है, और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग कोइंसाइड करती है, ऐसे 0, 1, 2, इसकी जो रीडिंग होगी ना, मैं थोड़ी ज्यादा बड़ी बना रहा हूं, वो कोइंसाइड करती है, इसमें दी है 12, और इसका लीस्ट काउंट है 0.05 mm। तो बताइए व्हाट इज एक्चुअल रीडिंग, व्हाट इज द एक्चुअल रीडिंग, व्हाट इज द एक्चुअल रीडिंग, व्हाट इज द एक्चुअल रीडिंग। मैंने 2-3 चीजें आपको दे दी, एक्चुअल रीडिंग बताइए। एक्चुअल रीडिंग देखें, देखो मेन स्केल रीडिंग है 13, एक्चुअल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, एकदम एग्जैक्ट से बेटा। मेन स्केल 13, वर्नियर 12, लीस्ट काउंट 0.05, दिस इज 13.60 mm। अरे ऐड होगा ना, ये दिया हुआ उन्होंने, एक पॉजिटिव नेगेटिव एरर है, वो भी बता देते हैं आपको। ये 13.60 डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक सेकेंड ना, देखिए जरा, इसको बोलते हैं, देखो वो पार्ट हो गया ना, अभी एक नया पार्ट आया, इसको बोलते हैं स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्क्रू गेज। अंकल स्क्रूज थे, डोनाल्ड डक, ये सब याद है क्या। अंकल स्क्रूज, डोनाल्ड डक होता है, वो एकदम पैसे में स्विम करता, वैसे स्क्रू गेज, क्या ये, स्क्रू गेज। अब इसके अंदर ये है स्क्रू गेज। अब इसके अंदर देखो क्या होता है बेटा, इसके अंदर दो रीडिंग है, एक ये वाली रीडिंग, ध्यान से सुनना, एक इसके अंदर होती है मेन स्केल रीडिंग। देखो मेन स्केल रीडिंग जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, दिस इज मेन स्केल रीडिंग, दिस इज मेन स्केल रीडिंग। और ये जो है ये सर्कुलर, दिस इज सर्कुलर रीडिंग। ये जो है ना ये वाली रीडिंग, ये हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल रीडिंग है इसको बोलते हैं लीनियर स्केल, इसको बोलते हैं लीनियर स्केल। और मेन स्केल रीडिंग ये जो हॉरिजॉन्टल है, और सर इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर्कुलर रीडिंग। क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर रीडिंग। ये कैसी होती है, ये मेन स्केल से इस तरीके से हमारा ये पार्ट लगा रहता है, दिस इज सर्कुलर रीडिंग।
दिस इज सर्कुलर रीडिंग। मेन स्केल लीनियर रीडिंग और उसके ऐसे लगा हुआ, दिस इज सर्कुलर रीडिंग, दिस इज सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? एक ऐसा सा स्क्रू टाइप का है, के अंदर अपन ऑब्जेक्ट्स को ऐसे फंसा, ठीक है। तो वायर वायर, तो ये और भी, इसको पता है, इसको एक और चीज नाम दिया जाता है माइक्रोमीटर। क्या नाम दिया जाता है? माइक्रोमीटर। यानी कि ये एक एमएम का भी 1000 पार्ट निकाल सकता है। एक एमएम का भी, ये जो लीस्ट काउंट होता है इसका 0.001 एमएम, ठीक है। इसका ये लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक मेन स्केल रीडिंग, ये हॉरिजॉन्टल सॉरी हॉरिजॉन्टल मेन स्केल रीडिंग, और ये जो तिरछी है इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग, CRC। अच्छा, तो इसके अंदर एक्चुअल एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाती है? इसके अंदर एक्चुअल रीडिंग होती है, क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस क्या होगा? सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। इसको छाप लें। अरे ये डायग्राम तो आपसे शायद हो, बस आप नीचे वाला पार्ट छाप लो, नीचे वाला पार्ट छाप लो। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है ना, ये वाला पार्ट जो है ना, इसको गोल गोल घुमा सकते हैं अपन। जैसे ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा, ये काइंड ऑफ। अच्छा, स्क्रू देखा है क्या? स्क्रू आप लोगों ने, अगर आपने स्क्रू देखा हो ना, तो उसके अंदर ऐसा, ये ऐसा बना रहता है कुछ, स्क्रू देखा हो तो ऐसी लाइन लाइंस होती हैं, वो अंदर जाता, हाँ ट्रेड होती हैं, ठीक है। तो ये जो लाइंस लाइंस है, इसके थ्रू मतलब आप ड्रिल करो, ड्रिलिंग मशीन में भी देखा होगा ऐसा। तो इनका एक रोटेशन पे है ना, ये कुछ एक डिस्टेंस चलती है। तो नेक्स्ट लिखें, दो टर्म है, वो अपन देखो ये सेम ही चीज है। ओके, यहाँ पे मैंने कर लिया था, ठीक है, मैं 2-3 पॉइंट्स लिखा देता। क्या बोलते हैं स्क्रू गेज में, स्क्रू गेज में, ये तो मैंने आपको करा ही दिया था ना, ये मेन स्केल रीडिंग होती है, और यहाँ पे ये जो रीडिंग आएंगी, ये कौन सी? सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये मेन स्केल रीडिंग। अच्छा, इसके अंदर एक टर्म होता है पिच। क्या होता है? पिच ऑफ अ स्क्रू is the distance, is the distance its tip advances, is the distance its tip advances in one complete rotation। एक कंप्लीट रोटेशन में, देखो आपने क्या किया, एक स्क्रू होता है ना, स्क्रू को आपने एक पूरा गोल चक्कर घुमाया, तो गोल चक्कर घुमाया तो कुछ अंदर जाएगा ना, तो पिच ऑफ अ स्क्रू इज द डिस्टेंस इट्स टिप, ये जो टिप है ये कितना अंदर गया जब मैंने इसको एक चक्कर घुमा दिया। अच्छा, कभी नल देखा ना, नल को देखना, जब आप इस नल को ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो
थोड़ा पार्ट ऊपर उठता, तो आपने अगर एक गोल चक्कर घुमा दिया नल को तो थोड़ा ऊपर उठेगा, तो कितना पार्ट ऊपर उठा, कितना डिस्टेंस ये वर्टिकली चला, दैट इज पिच। बात समझ में आ रही क्या? नहीं समझ में आया? अरे पिच समझ में आ रहा है, जब मैं एक चक्कर घुमा तो मैं कितनी डिस्टेंस चला, दैट इज पिच। पाइप को घुमा लो या स्क्रू को घुमा लो, स्क्रू को एक पूरा चक्कर घुमाओ, एक पूरा रोटेशन करो, वो दीवार के अंदर या बाहर जाना, तो अंदर बाहर जाएगा मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो रोटेशन की वजह से वो अंदर बाहर गया। सो इसका लीज काउंट यहां तक छाप लिया, बस खत्म करने वाले हैं, बस खत्म करने वाले अपन। और मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, वीडियो पर पक्का देखना। इसके बाद सुनो, इसका कुछ पार्ट रह भी गया, विल कंटिन्यू इट सून। अभी नेक्स्ट क्लास से हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स। तो अगर 9th-10th में आपके अगर काइनेमेटिक्स आया हुआ है, प्लीज रिवाइज इट अगेन। अगर आपने 9th-10th में काइनेमेटिक्स मतलब वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम, अगर 9th-10th में पढ़ा है तो प्लीज उसको रिवाइज कर लो, बहुत आसानी होगी आपको। ओके, नेक्स्ट इसका लीस्ट काउंट कैसे डिफाइन है? लीस्ट काउंट ऑफ ऑफ स्क्रू गेज इज पिच ऑफ स्क्रू गेज, pitch of screw gauge upon total number of division of circular scale. Least count is pitch of screw gauge upon total number of division on the circular scale of total number of division on the circular scale of the screw gauge. Pitch of the screw gauge, pitch divided by कितने उसके अंदर मार्किंग है, ये सर्कुलर स्केल पे मार्किंग है ना, ये वाली, ये टोटल सर्कुलर स्केल जो है एक पूरा कंप्लीट रोटेशन में कितने मार्किंग है। तो आपसे एक क्वेश्चन दिया गया, if the pitch of a screw gauge, if the pitch of a screw gauge is 1 mm and circular scale has 100 division and circular scale has 100 division, find least count. Least count कितना होगा वो find। चिंदी सवाल। क्या है आंसर? Least count is pitch by number of divisions, pitch by number of division। pitch कितना है? 1 mm। डिवीजन कितने हैं? 100। कितना हो गया? 0.01 mm। है क्या आसान? समझ में आया? ऐसे प्रॉब्लम कर लोगे। वो बोला कि पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm, इट हैज टोटल 50 डिवीजन, तो भी निकाल लोगे। वो बोले इट हैज 50 डिवीजन, इट हैज 25 डिवीजन, तो आई होप सब लोग निकाल पाएंगे।
ठीक, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और ले लीजिए। The screw gauge shows 3 main scale division reading and 33 circular scale reading and 33 circular scale reading. If 1 MSD is 1 mm and least count is 0.01 mm, find the length of object. ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना होगा वो बताइए। फॉर्मूला यूज करो। अरे मेन स्केल रीडिंग कितना है? गीत क्या कर रहे तुम? वेरी गुड, सृष्टि का सही है। राघव सही करो। वेरी गुड। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग 3 mm, ये 33, ये 0.01 mm। आंसर क्या है? कितनों का आया? आगे गए। ठीक है बेटा, एक आखिरी पार्ट बाकी है, दैट इज कॉल्ड एज एरर। ठीक है, एक लास्ट पार्ट बाकी है, इसको बोलते हैं हम एरर। सॉरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर, वो एक पार्ट बाकी है, फिर आपका ये कंप्लीट पार्ट हो गया। ठीक है, देन आपका ये पार्ट भी हो गया। सो मैं नेक्स्ट क्लास है ना, पहले तो आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, इस पे कुछ होमवर्क है वो भी मिल जाएगा, उसको आपको कंप्लीट करके सेंड करना है। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको पॉजिटिव नेगेटिव एरर वाले सवाल ना हो कोई दिक्कत नहीं है, जो मेजर सवाल आपसे अगर हो जाए बहुत बढ़िया है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एरर वाले सवाल नहीं करने हैं। थोड़ा टाइम बाद में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास वी वुड बी स्टार्टिंग, जो भी पॉजिटिव एरर है वो मैं थोड़ा कंप्लीट करके आपको फाइनल पार्ट जो है, सॉरी नया चैप्टर फिजिक्स का काइनेमेटिक्स, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का पार्ट इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं सेंड कर दूंगा, इसको सुनो। ये वाली रिकॉर्डिंग जब आप 12th में भी पहुंच जाओ तब भी देखनी है ये। ठीक है, उस समय तो अपन वीडियोस को सबको हाइड या प्राइवेट कर देंगे, बट देन टू उस समय भी आपको ये देखना है रीडिंग, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है ये रीडिंग वाले पे। आई होप इजी था, ये भी आता, फिर आपका यूनिट्स डायमेंशन है उसका भी आता। ठीक है, तो आज का समझ में आ गया, व्हाट्सएप कर दो।
व्हाट्सएप कर दो। सर बाय 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 सर। बाय बाय टाटा।